सभी साथियों का A1 टीवी के फेसबुक लाइव में स्वागत है। हम अभी महाड़ के चौदार तालाब के पास है और वहाँ के दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बहुजन अनुयायी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब का जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन को, उस स्मृति को जागृत करने के लिए और उन स्मृति को जागरूक करने के लिए तथा बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर हर साल आते हैं। ये एक जुलूस यहाँ से गुजर रहा है। चौदार तालाब के 91वें स्मृति दिन के अवसर पर हम लोग महाड़ से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को चौदार तालाब का आंदोलन किया था और उस आंदोलन को इस साल 91 ईयर यानी कि 91 साल पूरे हुए हैं और इसके मौके पर सारे बहुजन अनुयायी बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, उन्हें मानवंदना देने के लिए चौदार तालाब के परिसर में आए हैं। हजारों की संख्या में लोग हर साल यहाँ आते हैं। चलिए 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 चलिए। चौदार तालाब के 91वें स्मृति दिन के अवसर पर हम चौदार तालाब महाड़ से आपको कुछ तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सभागृह है। हजारों की संख्या में लोग हर साल यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को मानवंदना देने के लिए, उस आंदोलन की स्मृतियां जागृत करने के लिए आते हैं। यहाँ से प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए और इस आंदोलन की स्मृतियां जागृत करने के लिए हर साल हजारों की तादाद में लोग, बहुजन समाज के अनुयायी यहाँ पर आते हैं। बाबा साहब के पुतले को अभिवादन करते हैं और यहाँ से प्रेरणा लेकर अपने अपने गांव शहर में वापस जाते हैं। ये हर साल का ये नज़ारा है। हम आपको भी महाड़ के चौदार तालाब से ये दृश्य दिखा रहे हैं। हम आपको ये चौदार तालाब भी दिखाना चाहते हैं। ये वो तालाब है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लोगों को, अछूतों को, जहाँ पर जानवरों को भी पानी पीने का अधिकार था, जानवर भी जहाँ पर पानी पीते थे, वहाँ पर इंसानों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने यहाँ आकर एक बात कही थी कि ये जो संघर्ष है, हमारा जो आंदोलन है, ये पानी पीने के लिए नहीं है। ये जो संघर्ष है ये पानी पीने के लिए नहीं है, बल्कि
समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इस पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने की जिद्द कार्यकर्ता में निर्माण होनी चाहिए। इसके लिए है हर साल हजारों की तादाद में लोग बाबा साहब को मानवंदना देने के लिए, उनके आंदोलन की स्मृतियाँ जगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम आपको भीमा कोरेगांव नहीं, महाड़ के चौदार तालाब से ये लाइव दिखा रहे हैं कि कितने बड़ी मात्रा में यहाँ पर बहुजन अनुयायी आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये पहला आंदोलन था। 1916 में उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की। 1916 में उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन आने के बाद, हम सार्वजनिक जीवन में आने के बाद, उन्होंने बहुजन समाज को जागृत करने का प्रयास किया। लगभग 11 साल के बाद उन्होंने लोगों को अब आंदोलन के लिए प्रेरित किया, आंदोलन का आह्वान किया और उनके जागृति की ये टेस्ट भी थी, उनके जागृति की ये परीक्षा भी थी कि उन्होंने कितने लोगों को जागृत किया है। ये जानने समझने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को लोगों को आह्वान किया है कि अपने हक और अधिकार अगर चाहिए तो कोई तस्करी में परोस कर वो देने वाला नहीं है। हमें आंदोलन करना होगा, हमें संघर्ष करना होगा और वो संघर्ष करने के लिए रास्ते पर उतरना होगा। ये बात जब बाबा साहब अंबेडकर ने लोगों को कही तो बाबा साहब की उस आह्वान को लोगों ने साथ दिया। लोग काफी बड़े पैमाने पर रास्ते पर उतरे और तब बाबा साहब ने ये बात कही थी कि ये आंदोलन केवल पीने के पानी के लिए नहीं है। बाबा साहब ने इस महाड़ के ये जो चौदार तालाब है, इस चौदार तालाब के पानी का एक घूंट भी, एक बूंद भी उन्होंने नहीं पी। दूसरे दिन मतलब 21 मार्च को बाबा साहब ने भाषण किया और उस भाषण में ऐसा कहा कि कल मुझे पानी नहीं मिला इसलिए मैं मरा नहीं, आज अगर पानी नहीं मिलेगा तो भी मैं मरने वाला नहीं, और कल भी अगर मुझे चौदार तालाब का पानी पीने को नहीं मिला तो मैं नहीं मरूंगा। चौदार तालाब का पानी मुंबई के महानगर पालिका के पानी से शुद्ध और अच्छा नहीं है। ये बात उन्होंने 21 मार्च को कही। ये बात हमें दर्शाती है कि 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने चौदार तालाब के पानी का एक घूंट भी नहीं लिया और उन्होंने ये बकायदा कहा, ये लिख कर रखा है। ये आप जो पुतला यहाँ पर सामने देख रहे हैं, अभी मैं वहां पर जा नहीं सकता, बहुत भीड़ है। उस पुतले पर लिखा है जो बात बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को कही थी कि ये संघर्ष पीने के पानी के लिए नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों की स्थापना समाज में करने की जिद्द कार्यकर्ता में निर्माण होनी चाहिए। कार्यकर्ता उन महान मानवीय मूल्यों को प्रस्थापित करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इसके लिए यह आंदोलन है। हर साल हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने, बाबा साहब के स्मृतियों को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनसे प्रेरणा लेने के बाद अपने अपने घर गांव जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जिस मकसद के लिए यह आंदोलन किया था कि कार्यकर्ताओं में समाज में न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुभाव स्थापित होना चाहिए, स्थापित करने की जो जिद्द कार्यकर्ता में निर्माण होनी चाहिए थी, ये जो प्रेरणा कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए थी, ऐसा कोई होता दिखाई नहीं दे रहा। हर बार हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। 90 साल गुजर गए, लेकिन वो जिद्द, वो प्रेरणा अभी तक कार्यकर्ताओं में दिखाई नहीं दे रही है। हम कोशिश करेंगे कि ये प्रेरणा वाकई में बाबा साहब का आंदोलन 90 साल के बाद कितने लोगों को समझा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ लोगों का यहाँ पर हम लोग इंटरव्यू करते हैं, उनको पूछते हैं कि वे किस मकसद के लिए क्यों यहाँ पर आए हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। खासकर हम नौजवान लोगों से पूछेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं।
आम्ही पनवेलवरून आलो आहे. काय बोलत? कहाँ से आए आप? पनवेल से आए. पनवेल. अच्छा, पनवेल मतलब यहाँ से थोड़ा नजदीक ही है पनवेल. बोलेगा तो यहाँ से कितना 150 किलोमीटर है. अच्छा, क्यों आए यहाँ पर? यहाँ पर जो बाबा साहब ने यहाँ पर जो हमारे अस्पृश्य लोगों जो ये ब्राह्मण लोग समझते थे, यहाँ पर उनको पानी पीने को मनमानी मतलब वो अपने हक वो जताते थे यहाँ पर, क्योंकि वो समझते थे ये जो शूद्र लोग ये लोग को ये जो पानी ये करेंगे इसमें एंट्री करेंगे तो हम लोग को उसका ये होएगा. बाबा साहब ने आंदोलन क्यों किया था? आंदोलन इसलिए किया था कि अपने गौर गरीब जनते को न्याय नहीं मिल रहा था. इधर बावड़ी में या तालाब में किधर नदी में ये लोग ब्राह्मण जातिवादी लोग ऐसे ये जो पुतला है उस पुतले के नीचे कुछ लिखा हुआ है जो बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को कहा था. क्या आपने वो पढ़ा है? वो पढ़ा है. जो क्या लिखा है? वो जो हक के लिए जो करना चाहिए अपने को, अपना जो समाज. आपने पढ़ा है? आपने नहीं. आप कहाँ से? रोडपाली बौद्धवाड़ी पनवेल. पनवेल से ही आप. तो आपने पढ़ा है ये पुतले के नीचे कुछ लिखा? नहीं लिखा, बोला नहीं पढ़ा. उस पुतले के नीचे बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को जो कहा था कि ये संघर्ष केवल पीने के पानी के लिए नहीं है बल्कि न्याय, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, ये जो महान 4 मानवीय मूल्य है उन मूल्यों को समाज में प्रस्थापित करने की जिद कार्यकर्ता में निर्माण हो, कार्यकर्ता उस बात के लिए प्रेरित हो, इसके लिए हमने ये आंदोलन किया है. हम और भी लोगों से पूछेंगे कि वे क्यों किस लिए यहाँ पर आए हैं. लाइव चल रहा है अभी. बहुत से लोग आए हैं. देख कर आए किधर. तुम्हें गेला होता था? अच्छा, कहाँ से आए आप? हम यही से है, महाड़ से ही है. महाड़ से? हाँ जी. प्रॉपर है आप? हाँ, प्रॉपर है. तो क्या लिखा है पुतले के नीचे? पुतला जो है वहाँ पर कुछ ये संघर्ष सिर्फ पीने के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए जो हमारा जो कायदा है सबके लिए हक है, उसके लिए बना हुआ है वो ये संघर्ष. बाबा साहब ने क्यों किया था ये आंदोलन? उस समय जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहा था कि उन्हें जो मूलभूत सुविधा है, जो पानी की सुविधा है वो मिल नहीं रही थी, तो मिलने के लिए उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया. आपने कहा कि वहाँ पर लिखा है कि ये संघर्ष पीने के पानी के लिए नहीं है. जो उच्च वर्णीय थे तब उस समय के, तो वो क्या करते थे, सिर्फ उच्च वर्णीय लोगों को देते थे. जो हमारे दलित लोग थे उन्हें वो पानी पीने की या यहाँ पर आने की अनुमति नहीं थी, तो वो अनुमति देने का जो काम है जो हमारे बाबा साहब ने किया, इसके लिए संघर्ष हुआ है. महिलाओं का उस आंदोलन में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है. बाबा साहब के पूरे आंदोलन में महिलाओं का योगदान है. तो आज इस मतलब 90 साल हो गए हैं इस घटना को, आज महिलाओं की जो सहभागिता है आंदोलन में, बहुजन आंदोलन में, उसको आप किस प्रकार से देखती हैं? आज तो महिलाएं बहुत आई है अभी इस क्रांति दिन में, और ज्यादा ही महिला ही है, ज्यादा दिखाई दे रही यहाँ पे. ये इस एक दिन के लिए आना और आंदोलन में सहभागी होना, ये हर औरत आ रही है यहाँ पे इस क्रांति दिन में. आंदोलन तो वही तो कर रही है ज्यादातर. ठीक है. अच्छा, धन्यवाद आपका. और भी बहुत से लोग आए हैं जो हर साल आते हैं. कौन सा? हम युवाओं से जानना चाहेंगे कि वे इस यहाँ पर क्यों आए हैं. आपका नाम बताइए, कहाँ से आए? उसगांव. महाड़ से, प्रॉपर महाड़ से हो लगा. अच्छा, तो क्यों आए यहाँ पर? सत्याग्रह के लिए. सत्याग्रह 20 मार्च 14. क्या हुआ था 20 मार्च को? भीमराव डॉक्टर एमजी अम्बेडकर ने पानी का सत्याग्रह किया था दलितों के लिए. अच्छा, पानी का सत्याग्रह किया था. वो जो पुतला है वहाँ पर गए थे आप लोग? हाँ, गए थे, सुबह गए थे. वो बाबा साहब का जो नाम लिखा है
वो उस पे उसके नीचे कुछ लिखा है, वो पढ़ा? तो क्या किया वहां जाकर? अभिवादन किया। अच्छा, सिर्फ अभिवादन किया, मतलब वापस आए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। कुठून आलात? कहाँ से आए? मुंबई से आए आप लोग? गांव से। अच्छा, महाड़ गांव से, प्रॉपर गांव से है, गांव से। अच्छा, क्यों आए यहाँ पर? आप हिंदी पुनः गए थे? जयंती दर्शन के लिए आए हम लोग। और यहाँ पर गए थे पुतले को अभिवादन करने के लिए? क्या लिखा है वहाँ पर? पानी पिण्यासाठी आहे, ते मूलभूत काळजी आहे ते। वहाँ पर जो लिखा है, कुछ लिखा है, बाबा साहब का नाम है और उसके नीचे कुछ लिखा है। वही लिखा है जो मैंने कहा अभी, जो पानी के लिए ना, पानी पीने के लिए लिखा है, वही लिखा है। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, वो जो लिखा है वो आप बोल रहे वो सही नहीं है। वो जो नीचे लिखा है वो ये है कि ये संघर्ष पीने के पानी के लिए नहीं है, पीने के पानी के लिए नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों की प्रस्तावना समाज में हो, इसकी जिद, इससे कार्यकर्ताओं ने प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके लिए आंदोलन है, पीने के पानी के लिए नहीं है। ये पढ़ना चाहिए हमें वो जो लिखा है। बहुत से लोग आए और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, किस बात के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, तुम्हें जाऊन आला तिथून? अच्छा, कहाँ से आए आप? हिंदी में बोलो। हाँ, हिंदी में। इधर महाड़ के बाजू में कोलगांव, उधर से आए। अच्छा, मतलब आप प्रॉपर है यहाँ के? यहाँ के प्रॉपर है। अच्छा अच्छा, क्यों आए यहाँ पर? दर्शन के लिए। अच्छा, उसके अलावा उसका जो बाबा साहेब ने जो अपने लिए कुछ किया है, उसका ये रखना चाहिए ना, उसका अपने इधर वो ना चाहिए। आप वहाँ पर जाके आए, वो पुतले का दर्शन लिया आपने? लिया। क्या लिखा है दर्शन, क्या लिखा है वहाँ पर? ये मानव संघर्ष पानी के लिए नहीं है, ये मानवता के धर्म के लिए, मानव जाति के लिए, स्वातंत्र्य के लिए। हाँ, और हर साल लोग यहाँ पर आते हैं, है ना? तो आने के बाद आप क्या लेकर जाओगे यहाँ से? इधर से कौन सी प्रेरणा लेकर जाओगे? बाबा साहेब की प्रेरणा लेके जाएगा। बाबा साहेब ने क्या किया है कि मानव धर्म के लिए, मानव जाति के लिए जो कुछ संघर्ष किया है, उसका हम थोड़ा बहुत ये लेके जाएंगे। तुम्हें आप हिंदी कमी आहे, मला हिंदी जास्त नाही। मराठीत बोला। काय विचारा? कशासाठी आलात? एक तो कुठून आलात आणि कशासाठी आलात? 20 मार्च हा कुठला दिवस आहे ते अख्ख्या महाराष्ट्राला माहिती आहे। आज 20 मार्च आहे, पाण्याचा सत्याग्रह केला। गोरगरिबांना, अस्पृश्य जनतेला, जे लोक विचार मनात ठेवले की ही जनता अस्पृश्य आहे आणि ही मोठ्या हे आहे वगैरे, तर असा एक जाती धर्माचा विचार न आणता सगळ्या लोकांसाठी त्यांनी आमच्यासाठी पाण्याचा सत्याग्रह केला। म्हणून या दिवशी आम्ही आंबेडकरांचं दर्शन घेण्यासाठी येतो। त्या आंदोलनामध्ये महिलांचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग होता, परंतु आता तो सहभाग तुम्हाला जाणवतो का आंदोलनामध्ये? महिलांचा सहभाग खास करून? महिलांचा भरपूर। कशा प्रकारचा सहभाग आहे? कशा प्रकारचा म्हणजे त्यांच्याविषयी निष्ठा आहे, आपुलकी आहे, त्यांचे विचार आम्ही इथून येतो, दर्शन घेतो, त्यांच्या विचारांचा आम्हाला अभिमान आहे आणि तेच विचार घेऊन आम्ही आमच्या मुलाबाळांवरती संस्कार घडवत असतो। ते पुतळा बघितला तुम्ही, तो जिथे आहे तो? हो हो। काय लिहिलंय त्याच्या खाली? संविधान लिहिलेलं आहे, संविधान आहे आणि संघर्ष वगैरे सगळं आहे। सरांना माहिती आहे हा संघर्ष केवळ मानव धर्मासाठी नसून मूलभूत हक्कासाठी आहे। ठीक आहे, धन्यवाद।
लोग हर साल यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो किस मकसद से ये आंदोलन हुआ था, उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात की जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। हम कोशिश करेंगे। ये एक फैमिली यहाँ पर है। एक मिनट सर, कहाँ से आए आप? गोरेगांव, मुंबई? नहीं मानगांव के इधर का। अच्छा, प्रॉपर है मतलब आप? प्रॉपर है इधर। और क्यों आए यहाँ पर? अभिवादन करने के लिए। क्या क्या मतलब इस दिन का क्यों अभिवादन करना है? इस दिन को बाबा साहब आम्बेडकर ने पानी का सत्याग्रह किया था। उन दिनों पानी पीने नहीं देते थे दलितों को। उस दिन को क्या वो आंदोलन पानी के लिए था, पीने के पानी के लिए था, या और भी कुछ मूलभूत अधिकारों के लिए था? ये जो आंदोलन था वो लोगों को दिखाने के लिए था कि जो पानी को हम लोग को छूने नहीं देते वो हम लोग छीन के लेंगे। ऐसा ये उसमें से संदेश देना था उनको। धन्यवाद। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग हर साल आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 को 20 मार्च 1927 को इसी चौदार तालाब में आंदोलन किया था। उन्होंने अपना आंदोलन बहुत ही क्लियर किया था कि ये संघर्ष पीने के पानी के लिए नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों की प्रस्थापना समाज में हो, इसकी जिद, इसकी प्रेरणा कार्यकर्ताओं में निर्माण हो, इसके लिए यह आंदोलन था। हम अलग अलग लोगों से, यहाँ पर आए हुए लोगों से ये जानना चाहेंगे। हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो किस लिए आए हैं और इस यहाँ पर आने का उनका मकसद क्या है और वो यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। हर साल लोग चौदार तालाब के यहाँ पर आते हैं। हर साल लोग चौदार तालाब के दिन, चौदार तालाब को 20 मार्च को आते हैं। एक जनवरी को भीमा कोरेगांव में जाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर भी 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जाते थे और वहां जाने के बाद उनसे प्रेरणा लेते, जो 500 शूरवीरों ने जो आंदोलन किया या जो पराक्रम किया उसके बारे में। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से आए? चेंबूर कुर्ला। चेंबूर कहाँ से? चेंबूर में कहाँ से? ठक्कर बाबा कॉलोनी। अच्छा, कुर्ला। क्यों आए यहाँ पर? दर्शन करने के लिए, बाबा का दर्शन करने। हर साल आते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से सर आप? हम पुणे से। पिलेले सगळे। कॅमेरावर करा तुमचा, कॅमेरावर करा तुमचा। हर साल लोग आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए, चौदार तालाब देखने के लिए। ये लोगों का आने का सिलसिला 19 मार्च की रात से ही शुरू होता है और 20 मार्च की रात तक वो सिलसिला चलता रहता है। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग यहाँ से दर्शन लेकर जाते हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए सर आप? मैं बाबा साहब का गांव का ही आदमी हूँ, दापोली तालुका आगरवाड़ी का, जहाँ बाबा साहब का पहली से जो शिक्षा पढ़ाया वहाँ का मैं हूँ। अच्छा, क्यों आए यहाँ पर? अभी ये जो आपको मालूम है, बाबा साहब ने 1927 में यह बड़ा सत्याग्रह किया था पानी की वजह से, जब उस वक्त हम लोग को कोई पानी देता नहीं था। क्या वो संघर्ष केवल पानी के लिए था या उसके पीछे और भी कुछ? जी नहीं, उसके पीछे दूसरा मकसद था कि इंसान होने के बावजूद
जो कुदरती पानी है वो हम लोग को मिल नहीं रहा था, इसलिए बाबा साहब ने उसका मतलब ये कि सभी मानव जाति के लिए पानी मिलना चाहिए, ऐसा उनका मकसद था। अच्छा, और आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं यहाँ से अभी मैं 61 साल का हूँ, जब से 22 साल के उम्र से मैं यहाँ लगातार आता रहा हूँ। मतलब लगभग आप 40 साल से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं? जी बिल्कुल। और क्या प्रेरणा मिलती है यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद जो इंसानियत के पे जो अन्याय होता है, तो वहाँ से यहाँ आने के बाद हमको प्रेरणा मिलती है कि सभी जो भी इंसान है उनको पानी का हक, जो जानवर हो चाहे कोई भी इंसान हो, उसको पानी का हक मिलना चाहिए। उससे हमको बाबा साहब के जो प्रेरणा है वो उससे मिलते हैं। धन्यवाद। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई है, बहुत सी। हम महिलाओं से बात करेंगे। दीदी, आप कहाँ से आए? आप दापोली से। कहाँ से? दापोली। दापोली, मतलब जहाँ पर बाबा साहब का मतलब पूरा एजुकेशन वगैरह बचपन बाबा साहब का जहाँ पर गुजरा, वहाँ से। बराबर। हाँ, तो भाग ठीक है, नहीं आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। महिलाएं उस वक्त की महिलाएं आंदोलन में सहभागी थी, आज की महिलाएं बोलने के लिए भी कतर रही है, तो हमारा आंदोलन जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये भी एक सवाल है। और कुछ महिलाएं हम ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं जो हाँ? एक मिनिट है सर। कुठून आलात? कहाँ से आए आप? हम पेन से आए। पेन से? हाँ। अच्छा, और किस लिए आए यहाँ पर? यहाँ पर अपना सत्याग्रह है ना, बाबा साहब ने सत्याग्रह किया था ना, इसलिए आए हम। अच्छा, तो बाबा साहब ने किया था, उसको तो 90 साल हो गए, अब यहाँ आने की क्या जरूरत है? आने की जरूरत नहीं है, क्या अपना अभिमान है। अच्छा, अभी अपने बच्चे लोगों को कैसा मालूम? कितने साल से यहाँ पर आ रही है? मैं 5-6 साल से आ रही हूँ। पानी कौन पील, पानी नो को पियाला। ये आपने दर्शन लिया है वहाँ पर जाकर? वो पुतला जो है उसके नीचे कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा आपने? पढ़ा है ना। क्या क्या लिखा? क्या लिखा है? लीला सर। अरे ऐसा बोलतात क्या? काय लीला? ठीक है, धन्यवाद। नहीं, जाने के बाद पढ़ना चाहिए, सिर्फ दर्शन लेना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, ठीक है, नाम बस कर जरा। यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। समता सैनिक दल के माध्यम से शायद ये कार्यक्रम है। पथनाट्य और ऐसे कुछ कार्यक्रम भी यहाँ पर है लोगों को जागरूक करने के लिए। बाबा साहब ने यहीं पर कहा था, बाबा साहब ने यहीं पर कहा था कि जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखना है हमें, और इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखना चाहते हैं कि लोगों में। मॅडम जरा बोलाल का? आजी, कुठून आलात? लांबून म्हणजे कुठून? चेंबूरला कुठे? लोखंडी मार्ग. लोखंडे मार्गला कुठे? आयाप्पा बिल्डिंग. मी महात्मा फुले नगर मध्ये राहिला आहे, आयाप्पा म्हणून विचारतोय. आयाप्पा बिल्डिंग पाशी मुख्यनगर. किती वर्षापासून तुम्ही येता इकडे? मी 2-3 वर्ष झालं आहे. 3 वर्षापासून येत आहे. आणि प्रत्येक वर्षी काही ना काही तुम्ही प्रेरणा घेऊन जातच असाल, म्हणजे या सगळ्या आंदोलनाची जी स्मृती आपण जागवतोय, तर या वर्षी तुम्ही काय प्रेरणा घेऊन जाणार? काय प्रेरणा घेऊन जावा की चांगलं सगळ्यांनी जय भीमचं स्वीकार करावा, चांगलं एकमुतीने राहावा, एकजुटीने राहिलं पाहिजे. कोणी समाजाने की आणखी समाजाने राहिलं पाहिजे. धन्यवाद. कहाँ से आए? चेंबूर. चेंबूर कहाँ से? ये लोखंडे मार्ग. लोखंडे मार्ग कहाँ से? हाँ,
लोखंडे मार्ग में कहाँ से? एकता मित्र मंडल। अच्छा, एकता मित्र मंडल के सब आप पुलिस स्टेशन के सामने है वो। अच्छा, मैं भी चेंबूर का हूँ। और क्यों आए यहाँ पर? क्यों आए बोलेगा तो इधर हमारा बाबा साहब है तो आना तो पड़ता ही है। अच्छा, और कोई है? क्यों आए यहाँ पर? इथं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीचं दर्शन घेण्यासाठी अच्छा, घेतलं तुम्ही दर्शन? दर्शन वगैरे घेतलं. त्या पुतळ्याच्या खाली काहीतरी लिहिलेलं आहे, वाचलं ते? खाली ते फुलं पडले त्याच्यामुळे वाचलं नाही, पण खाली फुलं पडले होते त्याच्यामुळे वाचलं नाही गेलं. अच्छा, नाही वाचलं तुम्ही. बरं, आणि किती वर्ष झाले तुम्ही येत आहे? आम्ही कमीत कमी 10-15 वर्षापासून येतात, 20 वर्षाला. प्रत्येक वर्षी काही नाही काहीतरी तुम्ही इथून प्रेरणा घेऊन जात असाल. या वर्षी काय प्रेरणा घेऊन जाणार? सर्वांनी संघटित राहावे आणि सर्व नेत्या लोकांनी सर्व संघटित राहावे आणि समाज सर्व संघटित राहावं, हे प्रेरणा. संघटित राहणं ही एक प्रेरणा घेऊन जाणार आहे सर्वांनी. बाबासाहेबांचे विचार सर्वांनी एकच घेऊन जावं इथून. धन्यवाद. नहीं कहाँ से आए? कांदिवली से. हाँ. कांदिवली कहाँ से? चारकोप से. क्यों आए यहाँ पर? ये बाबा साहब अम्बेडकर को त्रिवार अभिवादन करने के लिए. अच्छा, अभिवादन किया? हाँ. पुतले का दर्शन लिया वहाँ? हाँ. क्या लिखा है वहाँ पर? वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे सुविचार लिखे हुए, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, बाबा साहब जिसने वो लिखे कि सामाजिक वगैरह कार्यकर्ता के इस पे विरोध ना करे वगैरह, मतलब संबोध देने के लिए लिखे हुए. अच्छा, कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं छोटा था बचपन में तभी आया था और अभी 4-5 साल के बाद आया हूँ. अच्छा, क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे आज के दिन? प्रेरणा एक ही लेके जाएंगे कि अच्छा आदमी बन के मतलब सक्सेस हो सके लाइफ में. अच्छा, खुद के लाइफ में सक्सेस हाँ. हो सके, ये प्रेरणा आप लेकर? हाँ, बाबा साहब के जैसा. अच्छा, ठीक है, धन्यवाद. युवाओं में काफी जोश है. युवा जो लोग हैं, त्याच आहेत मग अच्छाच आहे. नाही वगैरे काही बोलणार का जरा? नाही, बरं ठीक है. ठीक. कहाँ से आए आप? महाड़ से. प्रॉपर महाड़ के हैं आप? सौ गाँव. अच्छा, और क्यों आए यहाँ पर? ये सत्याग्रह ना, इसलिए पानी छकने के लिए. सत्याग्रह तो 90 साल पहले हुआ था, आज क्यों आए? पानी पीने के लिए. अच्छा, वो दर्शन लिया आपने? हाँ, लिया. क्या लिखा है वहाँ पर? कुछ लिखा है वो पुतले के नीचे, कुछ लिखा हुआ है? मैं दर्शन नहीं पढ़ा. और आज के दिन क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे? आज के दिन अरे मराठीत बोला, काय प्रॉब्लेम नाही, मराठीत. 300 लोक बघतायत तुम्हाला. मत किती लोक बघतायत? 300 लोक बघतायत. ठीक है, धन्यवाद. यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं. हाँ, मॅडम कुठून आलात? महाडमधलेच आहोत. अच्छा, प्रॉपर तुम्ही इथले आहात? हा. आणि कशासाठी आलात इथे? दर्शन घ्यायला आलो बाबासाहेब. घेतलं दर्शन? होय. काय लिहिलंय तिथे? काहीतरी लिहिलंय त्या पुतळ्याच्या तिथे? पण तिथं गडबडीत वाचायला नाही मिळालं. नाही, तुम्ही महाडचेच आहात प्रॉपर, तर तुम्ही कधी येऊ शकता ना, म्हणजे वाचलंच असेल कधी ना कधी तुम्ही. हो, वाचलं. रक्ताचा काय एकी ते पडला नाही पाहिजे, त्याच्याशिवाय म्हणजे जी घटना घडून नाही त्याला लोकशाही असं म्हणत, असं ते लिहिलेलं आहे. आणखीन ह्या महाडच्या सत्याग्रहाच्या संदर्भामध्ये काय लिहिलंय तिथे? तेवढं नाही वाचलं, पण अशा लोकशाहीबद्दल मागचंच आहे ना. किती वर्षापासून येत आहे तुम्ही इकडे? आताच लग्न झालेलं आहे. 2 वर्ष झालं. आम्ही म्हणजे आम्ही विदर्भातले आहोत. अच्छा. हा, तर इकडे दिलेलं आहे. हा, माहेर. बरं, काय प्रेरणा घेऊन जाणार आहे आजच्या दिवशी? मावशी, तुम्ही काय प्रेरणा घेऊन जाल आजच्या दिवस? आम्ही बरेच वर्ष महाडला आहो इथं. खूप वर्ष. बाबासाहेबांची आम्हाला पुण्य आहे. नाही, आजच्या दिवशी काय प्रेरणा घेऊन जाणार तुम्ही? सत्याग्रह केला होता. पुन्हा सत्याग्रह झाले पाहिजेत, म्हणजे जे काय अधिकार आपल्याला नाकारले जातात अधिकार आहेत ते दलित लोकांना मिळालेच पाहिजे. अच्छा, बरोबर, धन्यवाद. कहाँ से आए? पंचगनी से. पंचगनी मतलब सातारा? हाँ, महाबलेश्वर. महाबलेश्वर. और
दर्शन हो गया आपका? कुछ क्या लिखा है वहाँ पर, कुछ पढ़ा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने 1927 में 14 तले का सत्याग्रह किया था। उसकी वजह से यहाँ अपनी पूरा भीम समुदाय रहता है। और वो पुतले के यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ आंदोलन के? केवळ पाण्यासाठी नव्हे तर सामाजिक न्यायांसाठी आणि हक्कांसाठी आहे। अच्छा, मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो? हिंदी इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, जो भी है, लेकिन आपने सही बताया कि क्या लिखा है। और कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं आप? सर मैं अभी 8 साल से आता हूँ यहाँ पे। 8 साल से? हाँ। तो हर साल कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर आप गए होंगे, तो इस साल क्या प्रेरणा लेकर जाओगे? अभी ये जनरेशन सर बहुत अलग ही चल रहा है। अभी 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव का ये हुआ था, उसकी वजह से ज्यादा करके यहाँ पे इतनी भीड़ जैसे पहले थी वैसे थोड़ी तो दिख नहीं रही है, लेकिन जितना वो भीम समुदाय है उतना प्यार से पूरे तन मन से यहाँ पे आता है, बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करता है और अपने अपने घर जाता है। आप खुद क्या प्रेरणा लेकर जाओगे? वो तो हो गई समाज की बात, आपने बोल दी। सर मैं उनका बचपन से उनका शिका, संघटित वा संघर्ष करा यानुसारच त्यांच्या कायद्यानुसारच चालतो आणि त्यांच्या वचनानुसारच चालतो। धन्यवाद। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से प्रेरणा लेकर जाने की बात कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब के आंदोलन में हर उम्र के लोग सहभागी थे, उसी प्रकार से आज यहाँ पर हर उम्र के लोग यहाँ पर आए हैं। महिला आई है, बूढ़े आ रहे हैं, नौजवान आए हैं, और हम उन सभी से जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे। नब्बे साल हो चुके हैं इस आंदोलन को, और अभी भी उसका जो जोश है या उस आंदोलन से मिलने वाली जो प्रेरणा है वो कम नहीं हो रही है, वो बल्कि दिन ब दिन वो प्रेरणा बढ़ रही है। बस करो। बाहेर जागा का बाहेर हाँ हाँ, यहाँ पर कुछ वॉलेंटियर्स भी है जो ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। कुठून आलात? आम्ही महाडचेच। प्रॉपर महाड़ के हो आप? और प्रॉपर महाड़ से हो? अच्छा, और दर्शन हो गया आपका? हाँ। मतलब सबसे पहले आप लोगों ने किया होगा। क्या लिखा है वहाँ पर? क्या लिखा है वहाँ पर? एक उनसे बात। क्या लिखा है वो क्या बोलूं? अच्छा, आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हम पैदा ही हुए। अच्छा, मतलब जन्म से यहाँ पर है। तो क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, या आप खुद क्या प्रेरणा लेती है इस दिन से? उस हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद। ये वॉलंटियर्स है जो सारी यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और खुद से देख रही है। इनके लिए कोई पेमेंट या ऐसा कुछ उन्हें नहीं मिल रहा है। बाबा साहब के आंदोलन में जिस प्रकार से स्वयंसेवी थे, जिस प्रकार से लोग खुद होकर उस आंदोलन में सहभागी हुए थे, सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी, वो लोग जैसे स्वयं प्रेरणा से कर रहे थे, वैसे ही आज ये नौजवान भी स्वयं प्रेरणा से और अनुशासन में रहकर ये सब काम कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शैलेश गायकवाड़ है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं इधर का महाड़ का ही हूँ। महाड़ से प्रॉपर है। दर्शन हो गया आपका? मैं अभी कल से, हम 3 दिन से इधर है। मैं इधर का ये महाड़ का, और ये जो सेवक का काम कर रहे हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, ये एक मतलब ये जो मैं देख रहा हूँ ये पहली बार हुआ है? ये बोले तो अभी ये सेवक का ये पहली बार हुआ है। उसके बाद ये छत भी इस साल ही होता है, लेकिन इस साल ज्यादा हुआ है। ऐसा है।
और इसके लिए आपको कोई मतलब राजनीतिक पार्टी हो या कोई किसी से आपको पैसा मिलता है या आप खुद होकर ये सारा बंदोबस्त करते हैं? अभी क्या बाबा साहब ने क्या इस देश की राज्य घटना लिखी तब किसी से कुछ नहीं लिया। बाबा साहब ने सब लोगों के लिए किया है। हमने भी वही आदर्श लिया है कि अभी हमारा समाज के लोग आते हैं, बहुत पूरे देश में से आते हैं, तो उनका अच्छे से इधर सहकार्य करना, उनको अच्छे से उनको दर्शन लेने के लिए मिलना चाहिए। उसके बाद खाने का वो जो रहता है, पानी का रहता है, उस जगह पे जाके अच्छे से उनको गाइडेंस करने का, ये हमारा तरीका है। ये पॉलिटिक्स का कुछ नहीं और किसी पार्टी का नहीं है, हमारा एक महाड़ तालुका का एक आपने खुद ये संगठन बनाकर, ये हमारा एक अभी एक ये क्या है, क्रांति भूमि प्रतिष्ठान। ये क्रांति भूमि प्रतिष्ठान से ये सब हमने इस साल से उपक्रम चालू किया है। और आप बोल रहे हैं कि 3 दिन से आप है, तो क्या 3 दिन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? 3 दिन से, अभी 2 दिन से तो इधर आ रहे हैं, लेकिन हम 3 दिन से ये सब कैसा करने का, इधर दर्शन कैसा मिलना चाहिए लोगों को, इधर का वो स्वच्छता करने का, ये सब हमने 3 दिन से चालू किया है। अच्छा, और क्या कुछ कठिनाइयाँ आ रही है आपको ये सब करते हुए? नहीं, अभी तो सब पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, उनसे भी बहुत हेल्प हो रहा है। और जो हमारे एक 500 स्वयं सेवक है, वो भी सब अच्छे तरह से लोगों को गाइडेंस कर रहे हैं। इस वजह से कोई, और जो आने वाली बाहर से पब्लिक है, वो भी हमको बहुत सा सपोर्ट कर रही है। ओके, धन्यवाद। और आप खुद मतलब महाड़ के हैं, आप तो लगातार यहाँ आते रहे होंगे और हर साल कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर जाते होंगे, तो इस साल क्या प्रेरणा लेकर जाओगे आप? इस साल से तो ऐसा है, अभी हम तो इधर के ही है, हमने तो बहुत सा अभी प्लानिंग किया है, लोगों को अच्छा दर्शन मिलना चाहिए। तो इस साल से जो हमने किया है अभी इधर, अच्छे से लोगों को गाइडेंस किया है, उनका अच्छे से इधर ख्याल रखा है। तो इधर से ये लोग संदेश लेके जाएंगे बाहर भी कि जिधर महाड़ क्रांति भूमि में जो तरुण लोगों ने ये जो किया है उपक्रम, वो भी बाहर करना चाहिए, यही हमारा इरादा है। धन्यवाद। हाँ, आपका नाम? संदीप तांबे। अच्छा, और आपका दर्शन हुआ? हाँ, ये क्या लिखा है पुतले पर? पुतले के नीचे क्या लिखा? हा संघर्ष केवळ पाण्याचं नसून मूलभूत हक्कासाठी आहे। बोलेगा तो ये केवल पानी के लिए नहीं है, ये सब मानव जाति है, उनके लिए ये संघर्ष किया है बाबा साहब। उस बात को तो 90 साल हो गए, तो यहाँ पर फिर से आने की क्या जरूरत है? फिर से आने के लिए बोलेगा तो क्या मालूम है, बाबा साहब ने जो सत्याग्रह किया था, बोलेगा तो लोगों को जो प्रेरणा दिया था, ये पानी तो पहले। आप क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे यहाँ से? हम तो क्या, हम इधर की है, लोकल ही है। नहीं, लेकिन कुछ तो प्रेरणा मिलती है, लेनी चाहिए ना। हम तो प्रेरणा ले चुके हैं, क्योंकि क्या मालूम है, इधर हमारे इधर बाबा साहब ने इतना बड़ा सत्याग्रह किया है पानी का। सत्याग्रह किया है। ये सारे वॉलेंटियर्स है जो मतलब इतने ही नहीं है, बहुत 550 वॉलेंटियर्स खुद होकर लगातार 3 दिन से लोगों को अनुशासित तरीके से अंदर छोड़ना है, उनको बाहर निकालना है। यहाँ की स्वच्छता है, किसी प्रकार का जो गलत इंसिडेंट है या गलत प्रकार है वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी वो दक्ष है। पुलिस प्रशासन उनके साथ है, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, जबकि जिम्मेदारी उनकी थी। मैं कहना चाहूंगा कि उनकी तरफ भी कैमरा दिखाए कि पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है और ये जो लोग हैं, नौजवान है, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनके ऊपर संविधान ने जिम्मेदारी लगाई है, वो मजे से बैठकर आराम कर रहे हैं। और ये जो नौजवान लोग हैं वो यहाँ की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जो प्रशासन की उदासीनता है, जिसकी वजह से भीमा कोरेगांव जैसी घटना घटित होती है और इल्जाम जो है वो मासूमों पर आ जाता है, मासूमों की जानें चली जाती है, तो इस प्रकार की प्रशासन की उदासीनता भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। हम A1 टीवी की तरफ से इन सभी वॉलेंटियर्स का, जितने भी 500 वॉलेंटियर्स है, 550 वॉलेंटियर्स है, और इनके साथ जिन्होंने भी उनको साथ सहयोग किया है, ऐसे सभी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने शांतिमय तरीके से, शांतिमय वातावरण में यह सारा कार्यक्रम होने
समय दिया और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम आप सभी को अभिवादन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। न्यूज कौन सी चैनल पे आएगा सर? सर न्यूज कौन सी चैनल पे है? हम अभी ये कार्यक्रम यहाँ पर A1 टीवी का कंक्लूड करते हैं। 90 साल पहले एक घटना यहाँ पर हुई थी। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में बाबा साहब सार्वजनिक जीवन में आए थे। 1916 के बाद 1927 में उन्होंने लोगों को रास्ते पर उतारा, आंदोलन के लिए प्रेरित किया और इस आंदोलन की जो नींव है वो पानी के लिए रखी। हालांकि उन्होंने 20 मार्च 1927 को ही कहा था कि ये संघर्ष केवल पीने के पानी के लिए नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों की प्रस्थापना समाज में हो, इसकी जिद कार्यकर्ता में निर्माण होनी चाहिए। इसके लिए संघर्ष है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 11 साल के बाद लोगों को रास्ते पर उतारा अपने हक अधिकारों के लिए। लोग रास्ते पर उतरे, अपने अधिकार हासिल किए। तब अनपढ़ लोग थे, गंवार लोग थे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी यह आंदोलन उन्होंने सफल कर दिखाया। लेकिन जैसे जैसे समाज में पढ़ा लिखा वर्ग बढ़ने लगा था, वैसे वैसे हमारे अधिकार जो है वो खत्म होने लगे। ये जो 90 साल पहले की जो घटना है, जिसे अभिवादन करने के लिए हर कोई व्यक्ति जो बाबा साहब से आस्था रखता है, उनके विचारों से आस्था रखता है, वो यहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ से क्या लेकर जाएगा, ये सबसे अहम और मूलभूत सवाल है। इस सवाल को आपके सामने रखते हुए हम ये फेसबुक लाइव यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। और जितने भी लोगों ने यहाँ पर जो हमारा साथ दिया, हमारे साथ बात की, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और यहीं से नजदीक भारत मुक्ति मोर्चा का एक ओबीसी 9वीं ओबीसी जागृति परिषद है, वो भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। तो इसके बाद आपको सीधा 9वीं ओबीसी परिषद का लाइव टेलीकास्ट जो है वो A1 टीवी पर दिखाई देगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।